वाह सुमित्रा वाह। जहां राम सीता है वहां अयोध्या है, तू तो अयोध्या में जा रहा है। वनवास तो हमें मिला है, ये त्याग तूने नहीं किया, तेरे लिए प्रभु राम ने त्याग किया है, ये सत्य है। सो सेज सुमित्रा। उपदेश देती है, लखन राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह स्वप्न में भी इनके वशीभूत ना होके, फिर सुनो, राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह 5। किसी साधक को सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो इन 5 का ध्यान रखें। ये मतेश्वरी सुमित्रा भक्ति समर्पण उपदेश केवल लखन को ही नहीं दे रही है, ये सारे संसार को दे रही हैं जो साधक है, जो साधनारत है। स्वप्न में भी इनके वशीभूत न होना तथा विकारों से रहित होके मन कर्म एवं वचन से सीताराम की सेवा करना। ऐसा करने से तुम्हें प्रभु राम के प्रति अविरल विशुद्ध प्रीति तेरे अंदर पैदा होगी, मालामाल तू हो जाएगा। मां के चरण पकड़ के उसी वक्त मन ही मन निश्चय कर लिया, स्वप्न तो सोने से आता है, सोने पर आता है। मतेश्वरी मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज देवी सोए नहीं। इतिहास में 2 ही व्यक्ति हैं जिनका निद्रा पर नियंत्रण था, एक लक्ष्मण जी महाराज और दूसरे अर्जुन। अर्जुन का भी इसी प्रकार का नियंत्रण था। 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। इस बात को और पक्का कर लिया जब तमसा नदी के किनारे रथ पहुंचता है, अयोध्यावासी साथ जा रहे हैं, सो गए, रात्रि का समय सो गए। प्रभु राम मध्य रात्रि के बाद लक्ष्मण सीता को लेके तो खिसक गए हैं, चले गए। मन ही मन अपने आप को और पक्का कर लिया, ये सो गए तो राम चले गए। अतएव शास्त्र सभी साधकों को सचेत करता है, प्रभु राम से विमुख नहीं होना चाहते तो कभी सोना ना, कभी सोना ना, अर्थात इन 5 के प्रति, विकारों के प्रति सदा जागरूक रहना है, सदा जागते रहना। ये रात की उस निद्रा की बात नहीं कर रहे जो आंख बंद करके व्यक्ति सोता है, ये उस निद्रा की भी बात कर रहे हैं जो खुली आंख व्यक्ति सोता है, जिसे मोह निद्रा कहा जाता है। जागते रहो। संत गुरु एक चौकीदार का काम करते हैं, एक पहरेदार का काम करते हैं, जो सदा जगाते रहते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। संत महात्मा थोड़ा थोड़ा इन 5 शब्दों को समझाते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। राग अर्थात ये शब्द तेरी जिंदगी में न रहे। राग संसार से होता है, परिवार से होता है। मानो मेरे से एवं उर्मिला से तेरा राग न हो, इस राग को अनुराग में परिवर्तित करते, प्रभु राम से तेरा अनुराग हो। राग रहित होना, राग के वशीभूत नहीं होना, ये राग अनुराग में परिवर्तित कर दे। प्रभु राम के सिवा किसी के साथ तेरा राग न हो। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है अपने पुत्र को। रोष, कभी भूल से भी कैकेयी के प्रति रुष्ट न होना।
एक साउथ कह रही है, एक मां पुत्र को उपदेश दे रही है, मैं तेरे स्वभाव को जानती हूं, तेरा स्वभाव है तो जल्दी क्रुद्ध हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, लेकिन इस मामले में नहीं होना। कैकेयी के प्रति कभी रुष्ट नहीं होना। मां सीता और पिता परमेश्वर प्रभु राम, इनकी आज्ञा में यदि आपको कोई गलती भी दिखाई दे तो उसे सहर्ष शिरोधार्य करना, कहीं बिगड़ना चाहना कि नहीं आप गलत कह रहे हो, ये तेरा काम नहीं है। उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना तेरा धर्म है, तो इसी काम के लिए जा रहा है। अपने सुख की चिंता न करना, मां समझा रही है, अपने सुख की चिंता न करना। हर प्रयास तेरा 14 वर्ष में इस प्रकार का होना चाहिए कि किस प्रकार से राम और सीता सुखी रह सके। इतने सुखी कि उन्हें अयोध्या की याद ना आए, उन्हें परिवार की याद ना आए। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है। भरत आएगा, उसे राज्य मिलेगा, वह राज सिंहासन पर बैठेगा, उसके प्रति कभी ईर्ष्यालु ना होना, तेरे मन में उसके प्रति कभी ईर्ष्या ना आए। तू साधना करने के लिए जा रहा है, तू सेवा करने के लिए जा रहा है, इन बातों में उलझने के लिए नहीं जा रहा। तेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है, अपनी साधना को सफल बनाना है। मद एवं मोह, पूरी चर्चा तो नहीं हो सकेगी साथियों, मद की चर्चा थोड़ी सी शुरू करते हैं। मद क्या है? जैसे शराब का नशा। अभिमान से मद थोड़ा भिन्न है। अभिमान तो शाश्वत है, सदा रहता है। मद, इसका संबंध देवियों गुण के साथ है, पद के साथ है। जितनी देर तक पद बना रहता है मद रहेगा, पद खत्म हुआ तो मद भी उतर जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे शराब का नशा, इस मद की तुलना शराबी से की जाती है। जैसे शराब का नशा थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद उतर जाता है, मद भी इसी प्रकार का है, एक नशा है, थोड़ी देर के बाद उतर जाता है। कभी ऐसा ना सोचना लखन, मैं इनकी सेवा ना करता तो कौन करता, ये अकेले क्या करते हैं मन में, मेरे अंदर भी तो कुछ है ना, तभी तो मुझे सेवा मिले। नहीं तो भरत आ सकता था, शत्रुघ्न आ सकता था, 2 भाई और भी तो थे, मुझे ही साथ मिला है, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर है ना। सुपीरियरिटी तो देवियों अभिमान देती है, उत्कृष्ट अभिमान देती। जहां कहीं भी आप अपने आप को किसी दूसरे से सुपीरियर मानते हो, दूसरे को निकृष्ट मानते हो, इंफीरियर मानते हो, देवियों सज्जनों मुझे माफ करना, समझ लेना कि आपके अंदर अभिमान काम कर रहा है। बहुत चुपके से, बड़ी चतुराई से यह काम करता है। इससे बहुत बच के रहने की जरूरत है। पद में पद और मद में बहुत साम्य है। एक कोने में थोड़ी सी घुंडी लगाने की जरूरत है, पद मद बन जाता है। एक साधक सावधान रहे। अगले रविवार को साधक इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।